अनुज कपाड़िया ने खरीदी पूरी जमीन, राजनी के मुंह पर तमाचा। द्वारका की उस पवित्र भूमि पर जहां एक तरफ आस्था का दिया जल रहा है और दूसरी तरफ सत्ता और अहंकार का बुलडोजर खड़ा है, वहां शो अनुपमा के इतिहास का सबसे बड़ा महाट्विस्ट आने वाला है, जिसकी कल्पना शायद खुद मेकर्स ने भी अभी तक नहीं की होगी। नैना टीवी पर आज हम जिस तूफान की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मान फैंस के दिल की वो धड़कन है जो पिछले कई महीनों से रुकी हुई है। माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। राजनी, जिसका घमंड 7वें आसमान पर है, उसे लगता है कि उसका पैसा और उसका रुतबा आज अनुपमा के विश्वास को कुचल कर रख देगा। बुलडोजर का इंजन गड़गड़ा रहा है और उस शोर में कहीं न कहीं चाल के लोगों की सिसकियां दब गई हैं। अनुपमा, जो हमेशा ढाल बनकर खड़ी रहती है, आज उसकी आंखों में भी एक अजीब सा डर है। लेकिन वो डर खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने उसे उस वक्त सहारा दिया जब अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। उधर राही, यानी हमारी आध्या, जो भले ही ऊपर से कठोर बनने का नाटक कर रही है, अपनी माँ से नफरत का दिखावा कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी कांप रहा है। उसे पता है कि अगर ये छत छिन गई तो उनकी यादों का आखिरी तिनका भी बिखर जाएगा। प्रेम और माही भी बेबस हैं, और तोशु पाखी जैसे लोग तो बस तमाशबीन बने हुए हैं। शायद मन ही मन खुश भी हो रहे हों कि अनुपमा की मुसीबतें बढ़ रही हैं। कहानी जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां राजनी ने अपनी घड़ी की सुइयों की तरफ इशारा कर दिया है। समय सीमा समाप्त हो चुकी है। राजनी की आंखों में वो क्रूर चमक है जो जीत से ठीक पहले एक विलन के चेहरे पर होती है। वो चिल्लाती है, मशीनें आगे बढ़ाने का आदेश देती है, धूल का गुबार उठता है और अनुपमा अपनी बंद आंखों से अपने कान्हा जी को याद करती है। ये वो पल है जब दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। सबको लग रहा है कि अब सब खत्म, अब ये चाल, ये आशा भवन, ये गौशाला सब मलबे में बदल जाएगा। लेकिन यहीं पर कुदरत का, या यूं कहें कि कहानी का ऐसा पलटा आता है जो सारे समीकरण बदल कर रख देता है। ठीक उसी वक्त जब बुलडोजर का पंजा दीवार को छूने ही वाला होता है, एक तेज सायरन की आवाज या शायद एक बहुत ही महंगी लग्जरी कार के टायरों की चीख उस बुलडोजर के शोर को चीरती हुई सुनाई देती है। ये पुलिस की गाड़ी नहीं है और ना ही ये कोई सरकारी अफसर है। ये एंट्री है उस शख्सियत की जिसका नाम ही काफी है पूरी बाजी पलटने के लिए। धूल के गुबार के बीच से एक काली चमकचमाती कार वहां आकर रुकती है, बिल्कुल उस जगह जहां राजनी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार खड़ी है। कार का दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता। पहले बाहर आता है एक महंगा सा जूता, और फिर वो शख्स जिसका ऑरा इतना जबरदस्त है कि वहां मौजूद भीड़, लेबर, यहां तक कि खुद राजनी भी एक पल के लिए सहम जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि कपाड़िया एम्पायर का असली वारिस, अनुपमा का अनुज और आध्या का पॉप्स अनुज कपाड़िया है। जी हाँ, जिस अनुज की गायब होने या याददाश्त खोने की कहानियों ने हमें परेशान कर रखा था, वो अपनी पूरी शान और शौकत अपने पुराने बिजनेस टाइकून वाले अवतार में वहाँ मौजूद है। उसने वो ही पुराना सूट पहन रखा है, आंखों पर वो ही चश्मा है और चेहरे पर वो ही आत्मविश्वास जो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। नैना टीवी के हमारे विश्लेषण के मुताबिक ये सीन कुछ इस तरह घटेगा कि राजनी, जो अब तक समझ नहीं पा रही कि ये दखलंदाजी किसने की है, गुस्से में तिलमिलाकर उस शख्स की तरफ बढ़ती है। वो चिल्लाती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे काम में टांग अड़ाने की। लेकिन अनुज कपाड़िया की खामोशी उसके शोर से ज्यादा भारी पड़ती है। अनुज अपनी जेब से हाथ निकालता है, लेकिन कोई हथियार नहीं बल्कि एक लीगल फाइल निकालता है। उसके साथ उसके वकीलों की पूरी फौज है। इससे पहले कि राजनी का बुलडोजर एक ईंट भी गिरा पाता, अनुज का वकील वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर और राजनी के हाथ में स्टे ऑर्डर नहीं बल्कि ओनरशिप पेपर्स थमा देता है। यहाँ कहानी में सबसे बड़ा लॉजिकल ट्विस्ट ये है कि अनुज ने रातों रात बिना किसी को खबर लगे इस पूरी जमीन का सौदा कर लिया है। राजनी, जो इस जमीन को हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रही थी, उसे पता ही नहीं चला कि उसके पैरों तले से जमीन, यानी वो असली जमीन जिसके लिए वो लड़ रही थी, खिसक चुकी है। अनुज ने सीधे उस लैंड ओनर से डील की है जिसके साथ राजनी का एग्रीमेंट अभी फाइनल स्टेज में नहीं था या जहां कोई कानूनी पेंच फंसा हुआ था। अनुज कपाड़िया, जो अमेरिका और भारत के बिजनेस लॉ को अपनी उंगलियों पर नचाता है, उसने राजनी की ही चाल में उसे मात दे दी है। अनुपमा की प्रतिक्रिया इस वक्त देखने लायक होगी। वो आंखें खोलती है और अपने सामने उस शख्स को देखती है जिसके लिए उसकी आंखें तरस गई थीं।
एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होता कि ये हकीकत है या उसका कोई सपना। वहीं दूसरी तरफ राही यानी आध्या, जो अपने पॉप्स को मरा हुआ या खोया हुआ मान चुकी थी, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके हाथ से शायद पूजा की थाली या कोई सामान छूट कर गिर जाता है। ये वो पल है जहां नफरत, गुस्सा और शिकायतें एक पल के लिए ठहर जाती हैं और सिर्फ वो पुराना रिश्ता सांस लेता है। अनुज राजनी के पास चलकर जाता है और बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहता है, मिस राजनी, अब आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पर खड़ी हैं और ये प्रॉपर्टी अब कपाड़िया इंडस्ट्रीज के नाम है। अगर अगले 5 मिनट में आपकी ये मशीनें यहाँ से नहीं हटी तो मैं ट्रेसपासिंग का केस फाइल करूंगा और आपकी राजनैतिक करियर की जो इमारत आपने बनाई है उसे गिराने के लिए मुझे किसी बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायलॉग नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम है। राजनी का चेहरा देखने लायक होता है। उसका घमंड, उसका गुस्सा सब एक पल में चकनाचूर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका सामना किसी साधारण औरत से नहीं बल्कि एक ऐसे पावर हाउस से हुआ है जिससे टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन नैना टीवी आपको ये भी बताना चाहता है कि अनुज का ये कदम सिर्फ जमीन बचाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भावनात्मक कारण भी है। अनुज ने ये जमीन इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि उसे कोई बिजनेस करना है। उसने ये जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी अनु और उसकी बेटी आध्या यहाँ हैं। हो सकता है कि अनुज की याददाश्त वापस आ गई हो या फिर उसे धुंधली यादों के सहारे यहाँ तक का रास्ता मिला हो। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। राजनी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से अपनी मशीनों को वापस ले जाने का आदेश देने पर मजबूर हो जाती है। चाल के लोग जो अभी तक मौत के साये में थे, खुशी से झूम उठते हैं। अनुपमा की जीत के नारे लगते हैं, लेकिन अनुपमा की नजरें सिर्फ अनुज पर टिकी हैं। वरुण, जो राजनी का बेटा है, वो भी हैरान है। उसने आज तक अपनी मां को किसी के सामने झुकते नहीं देखा। ये हार राजनी के लिए गहरा घाव बन जाएगी, जो आने वाले एपिसोड्स में एक नई बदले की आग को जन्म देगी। लेकिन अभी के लिए फोकस अनुज, अनुपमा और आध्या के त्रिकोण पर है। क्या आध्या दौड़कर अपने पॉप्स के गले लगेगी या उसका गुस्सा अनुज पर भी फूटेगा कि वो इतने साल कहाँ था? क्या अनुपमा अनुज के पास जाने की हिम्मत कर पाएगी या उनके बीच की दूरियां और गलतफहमियां अभी भी दीवार बनकर खड़ी रहेंगी? अनुज का ये मास्टर स्ट्रोक न केवल चाल को बचाता है बल्कि शाह परिवार, खासकर तोशु और पाखी के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है जो अनुपमा को बेसहारा समझ रहे थे। अनुज की ये वापसी शो की टीआरपी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। जिस तरह से उसने एंट्री ली है वह पुराने अनुज कपाड़िया की याद दिलाती है। वो अनुज जो अनुपमा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वही पुराना अनुज है या वक्त ने उसे बदल दिया है? क्या उसने ये जमीन अनुपमा के प्यार में खरीदी है या फिर राही यानी आध्या के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं कि आध्या अनुज की कमजोरी है। शायद अनुज को खबर मिल गई थी कि उसकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है और एक पिता का दिल उसे यहाँ खींच लाया। जैसे ही राजनी की गाड़ियां वहां से निकलती हैं, धूल बैठ जाती है। अब मैदान में सिर्फ 3 लोग मुख्य हैं, अनुज, अनुपमा और राही। बाकी सब धुंधले हो गए हैं। अनुज धीरे से अपना चश्मा उतारता है। उसकी आंखों में नमी है लेकिन चेहरा सख्त है। वो अनुपमा की तरफ देखता है, फिर राही की तरफ। ये सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं है। वरुण, जो आध्या के बगल में खड़ा है, समझ जाता है कि ये कोई साधारण मिलन नहीं है। वो धीरे दोस्तों, जहां एक तरफ चाल के लोगों की खुशियां और जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहानी के केंद्र में खड़े 3 लोगों के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो किसी भी शोर से ज्यादा भारी है। नैना टीवी पर हम इस पल का विश्लेषण करें तो ये साफ दिखता है कि जीत का जश्न मनाना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि असली महायुद्ध तो अब भावनाओं का शुरू होने वाला है। अनुज कपाड़िया की वापसी ने बाहरी दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन उन भीतरी जख्मों का क्या जो पिछले कुछ सालों में राही और अनुपमा के दिलों पर लगे हैं? दृश्य कुछ ऐसा बनता है कि अनुज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चाल में वही पुराना कपाड़िया वाला रौब है, लेकिन जैसे जैसे वो अनुपमा और राही के करीब आता है, उसके कदम भारी होने लगते हैं। अनुपमा के होंठ कांप रहे हैं। वो शायद अनुज पुकारना चाहती है, लेकिन गले में जैसे शब्द फंस गए हैं। उसकी आंखों से बहते आंसू खुशी के हैं या उस दर्द के जो उसने अनुज के बिना झेला है, ये तय कर पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जिसकी उम्मीद शायद कम ही लोगों को होगी। अनुज अनुपमा के पास नहीं रुकता। जी हाँ, आपने सही सुना। वो अनुपमा की नम आंखों में एक पल के लिए देखता जरूर है। उन आंखों में एक गहरा दर्द और एक अनकही शिकायत साझा होती है, लेकिन वो सीधे आगे बढ़ जाता है राही की तरफ। ये सीन इस बात का सबूत है कि इस वक्त अनुज के लिए उसकी प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटी उसकी बेटी है।
राही जो अब तक पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी थी, अनुज को अपने करीब आते देख पीछे हटने लगती है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक डर और बेतहाशा गुस्सा है। जो दर्शक उम्मीद कर रहे थे कि राही दौड़कर पॉप्स के गले लग जाएगी, उन्हें यहाँ एक झटका लग सकता है। राही का किरदार जिस दौर से गुजरा है, उसने उसे इतना कठोर बना दिया है कि वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि अपने पिता पर भी नहीं। राही चिल्लाती है, दूर रहो मुझसे, अब क्यों आए हो? ये सवाल वहां मौजूद हर शख्स के दिल को चीर देता है। वो अनुज से पूछती है कि जब वो अनाथ आश्रम में थी, जब वो सड़कों पर भटक रही थी, तब उसके पॉप्स कहाँ थे? अनुज के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं है, या शायद उसके पास जवाब है, लेकिन ये वक्त सफाई देने का नहीं है। वो बस इतना कहता है, मैं आ गया हूं बेटा, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राही का गुस्सा साथ में आसमान पर है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि इतने सालों का जमा हुआ दर्द आंसुओं के साथ बाहर आ रहा है, और वो कमजोर नहीं दिखना चाहती। लेकिन यहीं पर अनुपमा एक माँ का फर्ज निभाते हुए राही का हाथ पकड़ लेती है। ये एक आइकॉनिक मोमेंट है। एक तरफ माँ ने हाथ पकड़ा है और दूसरी तरफ पिता खड़ा है। बरसों बाद ये परिवार एक फ्रेम में है, लेकिन तीनों के बीच अभी भी मीलों की दूरियां हैं। उधर शाह परिवार की हालत देखने लायक है। तोशु और पाखी, जो कुछ देर पहले तक अनुपमा का मजाक उड़ा रहे थे और चाल टूटने का इंतजार कर रहे थे, अब उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। तोशु, जो हमेशा पैसे और पावर के पीछे भागता है, उसे अब डर सता रहा है कि अनुज कपाड़िया की वापसी का मतलब है अनुपमा का फिर से पावरफुल हो जाना। पाखी को जलन हो रही है कि जिस माँ को उसने ठुकरा दिया, उसके लिए अनुज अब भी खड़ा है। बा और वनराज, अगर उनकी मौजूदगी दिखाई जाती है या उनका जिक्र होता है, वे भी सन्न रह जाते हैं। वनराज शाह के लिए ये सबसे बड़ी हार है, क्योंकि वो हमेशा अनुपमा को बेसहारा देखना चाहता था, लेकिन अनुज ने आकर फिर साबित कर दिया कि अनुपमा कभी अकेली नहीं हो सकती। नैना टीवी के सूत्रों के मुताबिक इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एक और शख्स है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए, वरुण, राजनी का बेटा। वो अपनी माँ की हार और अनुज की एंट्री को बहुत ध्यान से देख रहा है। जहां राजनी गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी कार में बैठ रही है और कसम खा रही है कि वो अनुज कपाड़िया को बर्बाद कर देगी, वहीं वरुण की आंखों में अनुपमा और उसके परिवार के लिए एक अजीब सी हमदर्दी दिखाई देती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि रिश्तों में होती है। क्या वरुण आने वाले समय में अपनी ही घर में अपनी माँ के खिलाफ बगावत करेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। वापस आते हैं हमारे मुख्य प्लॉट पर। राही का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। वो रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। ये वो पल है जब अनुज अपना संयम खो देता है और दौड़कर राही को गले लगा लेता है। राही छटपटाती है, उसे धक्का देती है, लेकिन अनुज की पकड़ ढीली नहीं होती। वो उसे वैसे ही थामता है जैसे बचपन में थामता था। धीरे धीरे राही का विरोध शांत होता है और वो अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनुपमा दूर खड़ी ये सब देख रही है और उसे तसल्ली मिलती है कि उसकी बेटी को उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वापस मिल गया है। लेकिन अनुपमा खुद आगे नहीं बढ़ती। उसे लगता है कि इस वक्त बाप बेटी को अकेले रहने की जरूरत है। ये अनुपमा का त्याग है जो उसे महान बनाता है। तभी भीड़ में से यशदीप और बीजी आगे आते हैं। यशदीप, जो अनुपमा का मूक सहारा रहा है, अनुज को देखकर थोड़ा असहज जरूर होता है, लेकिन एक जेंटलमैन की तरह वो हालात को समझता है। वो चाल के लोगों को इशारे से शांत रहने को कहता है। अनुज राही को शांत करने के बाद खड़ा होता है और पहली बार सीधे अनुपमा के सामने आता है। हवाएं जैसे थम जाती हैं। दोनों के बीच कोई डायलॉग नहीं होता, बस आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। अनुज की आंखें पूछ रही हैं, तुम कैसी हो? और अनुपमा की आंखें कह रही हैं, मैं ठीक हूं, बस तुम्हारा इंतजार था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, अनुज के वकील साहब बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि सर, हमें पेपर वर्क के लिए अभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा और पुलिस प्रोटेक्शन का भी इंतजाम पक्का करना होगा, ताकि राजनी मैडम दोबारा कोई हरकत न करें। अनुज जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो एक ऐसी बात कहता है जो शो की दिशा बदल देगी। वो पलटकर अनुपमा से नहीं बल्कि चाल के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, ये जमीन अब मेरी है और जब तक मैं हूं, यहाँ की एक ईंट भी कोई नहीं हिला सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ पहले जैसा रहेगा। मुझे इस जगह के मैनेजमेंट में बदलाव चाहिए। अनुज का ये बिजनेसमैन वाला रूप सबको चौंका देता है। क्या अनुज अनुपमा से नाराज है? क्या वो इस एहसान के बदले अनुपमा पर कोई शर्त रखने वाला है? कहानी में सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब अनुज अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है और राही, जो अब तक रो रही थी, अचानक उठ खड़ी होती है। वो फैसला करती है कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए, राही बड़बड़ाती है और अपना बैग उठाकर वहां से जाने लगती है। अनुपमा उसे रोकती है, राही रुक जा, लेकिन राही सुनती नहीं। तभी अनुज की आवाज गूंजती है,
सख्त और आदेशपूर्ण, आध्या कार में बैठो। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। राही के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर अनुज को देखती है। अनुज ने जिस अधिकार से उसे रोका वो उसे पुराने दिनों की याद दिला देता है। एक पल की हिचकिचाहट के बाद राही चुपचाप अनुज की कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अनुपमा अकेली खड़ी रह जाती है। अनुज अपनी बेटी को लेकर जा रहा है। क्या वो अनुपमा को भी साथ चलने को कहेगा या फिर वो अनुपमा को वहीं उसी चाल में छोड़ जाएगा, ये सजा देने के लिए कि उसने आध्या को खो दिया था? गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। अनुपमा की सांसें अटकी हुई हैं। अनुज ड्राइविंग सीट पर बैठता है, गियर डालता है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ाने से पहले वो शीशा नीचे करता है। वो अनुपमा की तरफ देखता है और सिर्फ 2 शब्द कहता है, गाड़ी में बैठो। ये 2 शब्द अनुपमा के लिए किसी आदेश से कम नहीं, बल्कि ये उसका अधिकार है। चाल के लोग, बीजी, पारिक, किंजल सब अनुपमा को जाने का इशारा करते हैं। तोशु और पाखी जल भुनकर खाक हो रहे हैं। अनुपमा अपने कान्हा जी को धन्यवाद देती है, अपना पल्लू कसती है और अनुज की बगल वाली सीट पर, उस हक की सीट पर जो हमेशा से उसकी थी, बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकलती है, पीछे छूट जाता है एक हैरान परेशान समाज और हार की आग में जलती हुई राजनी। लेकिन दोस्तों, ये अंत नहीं है। नैना टीवी आपको बता दे कि असली ड्रामा तो अब कपाड़िया मैंशन या अनुज की नए ठिकाने पर शुरू होगा। क्या राही अनुपमा को अपनी मां के रूप में स्वीकार करेगी? अनुज और अनुपमा के बीच के वो 6 महीने या साल भर का राज क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अनुज वाकई में पूरी याददाश्त के साथ लौटा है या ये भी कोई नाटक है? गाड़ी की रफ्तार जितनी तेज है, उसके अंदर का सन्नाटा उतना ही गहरा है। नैना टीवी पर हमें सीन को तूफान से पहले की शांति कह सकते हैं। अनुज ड्राइविंग सीट पर है, उसकी नज़रें सड़क पर जमी हैं, लेकिन उसका दिमाग अतीत और वर्तमान की उलझनों में फंसा हुआ है। बगल वाली सीट पर बैठी अनुपमा बार बार कनखियों से अनुज को देखती है। उसके मन में हजारों सवाल हैं। तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें सब याद है? हम अब कहाँ जा रहे हैं? लेकिन अनुज के चेहरे की सख्ती उसे खामोश रहने पर मजबूर कर देती है। पिछली सीट पर बैठी राही, आद्या, खिड़की से बाहर देख रही है। शहर की रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कुछ ही पल पहले वो बेघर होने वाली थी और अब वो एक लग्जरी कार में सुरक्षित है। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह का नहीं, बल्कि गरीबी और संघर्ष से वापस उस दुनिया की तरफ है जिसे ये तीनों बहुत पहले पीछे छोड़ाए थे। गाड़ी एक आलीशान 5 स्टार होटल या अनुज के किसी गुप्त पेंटहाउस के सामने आकर रुकती है। ये कपाड़िया मैंशन नहीं है और यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा संकेत है। अनुज शायद अभी कपाड़िया मैंशन वापस नहीं जाना चाहता, या फिर वहां बरखा और अंकुश का कब्जा है जिससे वो अपनी बेटी को दूर रखना चाहता है। गाड़ी से उतरते ही होटल का स्टाफ दौड़कर आता है, वेलकम बैक मिस्टर कपाड़िया। ये सुनकर अनुपमा को तसल्ली होती है कि अनुज की पहचान और ताकत अभी भी बरकरार है। अनुज चाबी वैले को थमाता है और राही की तरफ हाथ बढ़ाता है। राही एक पल के लिए झिझकती है, अपनी पुरानी मैली ड्रेस को देखती है और फिर अनुज के महंगे सूट को। उसे शर्म महसूस होती है, लेकिन अनुज उसे अपनी बाहों में घेर लेता है, जैसे दुनिया को बता रहा हो कि ये उसकी राजकुमारी है, चाहे वो किसी भी हाल में हो। अंदर कमरे में पहुंचने के बाद असली ड्रामा शुरू होता है। अनुज राही के लिए खाना और डॉक्टर का इंतजाम करने का ऑर्डर देता है। जब राही फ्रेश होने चली जाती है, तब कमरे में सिर्फ अनुज और अनुपमा रह जाते हैं। ये वो पल है जिसका इंतजार फैंस महीनों से कर रहे थे। अनुज का गुस्सा अब भूटता है। वो चिल्लाता नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ में जो दर्द है वो अनुपमा को छलनी कर देता है। नैना टीवी के विश्लेषण के अनुसार अनुज अनुपमा से ये नहीं पूछेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, बल्कि उसका सवाल ये होगा कि तुमने आद्या को अपने पास क्यों नहीं रखा। मैंने तुम्हें अपनी सबसे कीमती अमानत सौंपी थी और तुम उसे संभाल नहीं पाई। ये आरोप अनुपमा के लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। अनुपमा रोते हुए सफाई देने की कोशिश करेगी, बताएगी कि कैसे हालात ने उन्हें अलग किया, लेकिन अनुज अभी सुनने के मूड में नहीं है। उसका प्रोटेक्टिव फादर वाला रूप अब प्यार करने वाले पति पर हावी हो चुका है। उधर द्वारकापुरी की इस चाल में मातम और जश्न का मिला जुला माहौल है। चाल तो बच गई, लेकिन लोगों को चिंता है कि अनुपमा अब वापस आएगी या नहीं। शाह परिवार अभी भी वहीं खड़ा है। तोशु, जो हमेशा मौके का फायदा उठाता है, अब बाकी से कह रहा है कि हमें मम्मी से बनाकर रखनी होगी। देख नहीं रही, अनुज कपाड़िया वापस आ गया है। अब फिर से मम्मी के पास करोड़ों की पावर है। ये शाह परिवार का दोगलापन है जो कभी नहीं बदलता। लेकिन वनराज शाह, अगर शो में उनकी वापसी का कोई संकेत हो या फिर उनके चेहरे पर एक डर है। उन्हें पता है कि अनुज अब उनका हिसाब भी चुकता करेगा। किंजल खुश है, लेकिन उसे तोशु की नियत पर शक है।
सबसे महत्वपूर्ण दृश्य अब राजनी के खेमे में घट रहा है। अपनी आलीशान ऑफिस में बैठी राजनी गुस्से में कांच के गिलास तोड़ रही है। उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन तभी उसका बेटा वरुण वहां आता है। वरुण पहली बार अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो कहता है, माँ, आज आप सिर्फ एक केस नहीं हारी हैं, आज आपने अपनी इंसानियत भी खो दी है। वरुण का ये विद्रोह राजनी को हिलाकर रख देता है। सूत्रों की माने तो राजनी अब अनुज कपाड़िया की कमजोर नस ढूंढेगी और उसे लगेगा कि अनुज की कमजोरी अनुपमा है। राजनी एक नया प्लान बनाएगी। वो अनुज और अनुपमा के बीच गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश करेगी। वो मीडिया में ये खबर फैला सकती है कि अनुपमा ने अपने अमीर पति के साथ मिलकर गरीबों की जमीन हड़प ली है। ये पीआर वॉर अनुज के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। वापस होटल के कमरे में रात गहरी हो चुकी है। राही सो चुकी है या सोने का नाटक कर रही है। अनुज बालकनी में खड़ा है। अनुपमा उसके पीछे जाकर खड़ी होती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, अनुज। अनुज मुड़ता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और थकान ज्यादा है। वो अनुपमा से कहता है, मैंने जमीन खरीद ली, छत बचा ली, लेकिन अनुपमा, क्या हम उस घर को बचा पाएंगे जो टूट चुका है? ये सवाल उनके रिश्ते के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तभी अनुज का फोन बजता है। वो फोन उठाता है और किसी से अंग्रेजी में बात करता है। काम हो गया है, वो सेफ हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं असल में क्यों आया हूँ। ये आखिरी लाइन दर्शकों के दिमाग को घुमा कर रख देगी। अनुज किससे बात कर रहा है? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए का क्या मतलब है? क्या अनुज किसी मिशन पर है? क्या उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है? या फिर अनुज को कोई लाइलाज बीमारी है और वो अपने जाने से पहले अनुपमा और आद्या को सुरक्षित करना चाहता है? नैना टीवी की थ्योरी ये है कि शायद अनुज ने ये संपत्ति किसी और के साथ पार्टनरशिप में खरीदी है, और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि वनराज शाह का कोई पुराना दुश्मन या फिर यशदीप का भाई हो सकता है। एपिसोड का अंत एक सस्पेंस के साथ होता है। सुबह होती है। अनुपमा सोफे पर सोई हुई है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अनुज वहां नहीं है। टेबल पर एक चिट्ठी रखी है और राही भी गायब है। क्या अनुज राही को लेकर चला गया? अनुपमा घबराकर कमरे से बाहर भागती है और देखती है कि अनुज और राही नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हैं। राही हंस रही है सालों बाद। अनुपमा को सुकून मिलता है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि अनुज के हाथ में एक फाइल है जिस पर लिखा है कस्टडी पेपर्स। क्या अनुज अनुपमा से राही की लीगल कस्टडी मांग रहा है? क्या वो अनुपमा को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता है? दोस्तों, ये आने वाला ट्रैक अनुपमा के संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब लड़ाई बाहर वालों से नहीं बल्कि अपनों से है। अनुज का प्यार और पिता का फर्ज, इन दोनों के बीच अनुपमा कहाँ खड़ी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या अनुपमा फिर से अपना मान पा सकेगी या इस बार उसे अपनी बेटी के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अनुपमा अब रुकने वाली नहीं है और नैना टीवी आपको हर अपडेट सबसे पहले देता रहेगा।